आज की सुबह के लिए मैं हृदय से यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आज मई महीने का दूसरा संडे है और आज 10 तारीख है और आज संडे होने के नाते आज मदर्स डे भी है, माँ दिवस। इसीलिए जितने भी माँ हैं, जितने भी मदर्स हैं, हम उन सब के लिए हार्दिक रीति से अपने हृदय पूर्वक पास्टर स्टीफन झा के तरफ से आपको शुभकामनाएं कहते हैं। आपके लिए आयुष्काल मांगते हैं और आप 100% तो मां नहीं बन सकते, लेकिन यीशु मसीह आपको सहायता करे कि इस मदर्स डे में आप सच में एक सुंदर, एक अच्छा मां बन के अपने बच्चों का पालन पोषण करें। यीशु जरूर सहायता करेगा। आपके लिए प्रार्थना करेंगे और संडे चर्च सर्विस के लिए भी प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसके पहले मैं एक वचन माँ के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यशाया 49 और उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं सच में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को, यहोवा राफा, यहोवा ईरे को, कि जो ना माँ को नहीं भूलता है और बच्चे को भी नहीं भूलता है। माँ एक बार भूल सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु स्वर्ग पिता कभी भी माँ को, बच्चे को नहीं भूलता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज मदर्स डे के लिए माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस माँ ने बच्चों को जन्म दिया प्रभु जी, 9 महीने तक अपने गर्भ में रह करके, प्रभु जी एक एक माँ को प्रभु जी उस प्रसव पीड़ा में आपने सहायता किया। आज कितने माँ प्रभु जी अपने बच्चों को इस महामारी के टाइम में खो दिए प्रभु जी। कितने बच्चे अपने माँ को इस कोरोना वायरस महामारी के टाइम उनकी माँ इस दुनिया से चली गई। कितना दिल में दर्द होता होगा। माँ बोले तो यीशु का दिल माँ का दिल है। माँ का स्वभाव यीशु के अंदर है। एक एक माँ के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हर एक माँ को प्रभु जी अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सहायता करना। आज इस मदर्स डे के दिन, आज इस माँ दिवस के दिन सभी माँ को प्रभु जी आप आशीर्वाद दें। वो माँ चाहे कोई भी हो प्रभु जी, वो ये नहीं है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो अमीर है, वो गरीब नहीं। माँ का जो नाम है, सभी माँ को एक ही नाम दिया गया है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म का क्यों ना हो। इसलिए माँ का जो स्वभाव है वो परमेश्वर पिता को दर्शाता है। परमेश्वर पिता माँ का चरित्र है। इसलिए माँ को ब्लेस करे और हमारे संडे सर्विस को प्रभु आप ब्लेस करें। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं प्रभु जी, आपका महिमा होने पाए। हमारे सुनने वाले भाई बहन जितने भी यूट्यूब के सामने, व्हाट्सएप के सामने बैठ करके इस स्तुति आराधना को और इस मैसेज को सुनने जा रहे हैं, प्रभु आप उनको ब्लेस कीजिए। स्तुति और आराधना, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में उतरने पाए। हो रबा सीखो रबा संदीर लबा शारदो निखेरा सिंदीर लबा। हर एक दुष्ट आत्मा की देखी अनदेखी ताकत जो हमें डिस्टर्ब करना मांगती है, उन आवाजों को जो डिस्टरबेंस पैदा करना मांगती है हमारे मैसेज में, हमारी स्तुति आराधना में, उन सारे आवाजों को यीशु नासरी के नाम से खंडन करते, यीशु के नाम से डांटते हैं लॉर्ड जीसस। आइए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। हम अपनी महिमा करने के लिए नहीं प्रभु जी, इस लॉकडाउन के टाइम प्रभु जी, ये संडे का दिन चर्च के सामने हम खड़े हैं, दरवाजा बंद है, ताला लगा है प्रभु जी, लेकिन फिर भी हम आपकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा और सच्चाई से हम आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। आप आइए पवित्र आत्मा लीड और गाइड कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना और स्तुति करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. We worship the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shri Yesu Nama Atishaya Nama Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napige Impadanama. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಧುವನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪದ नाम. हालेलुया। शैतान आया यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए, और शैतान ने यीशु को बोला, अरे तू तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, इसीलिए अपने आप को गिरा दे इस मंदिर से नीचे और सब कुछ तेरा अधीन कर दूंगा मैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, यीशु ने कहा, है शैतान, तो मेरी उपासना करेगा तो मुझे प्रणाम करेगा। हालेलुया। ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಮ. ಧನ್ಯನೆಂದು ಧನ್ಯನೆಂದು ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವೆಂದು, ಧನ್ಯನೆಂದು ಧನ್ಯನೆಂದು ಧನ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡುವಂದು ಉನ್ನತ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪದ ನಾಮ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಹಿಂಪದ ನಾಮ. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। श्री यीशु नाम अतिश्रीय नाम। हालेलुया। वो सच में रिस्पेक्ट के योग्य, अति रिस्पेक्ट के योग्य, आदर की योग्य वो नाम है। वो नाम हमें क्षमा देता है। उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु का नाम हमें सुबह शाम जितने बार भी आप लेंगे उतने बार आपके जीवन में यीशु मसीह अद्भुत करेगा। आप खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए टेंशन मत लीजिए, अपने कामों के लिए मत टेंशन लीजिए, चिंता को छोड़ करके बैठिए। प्रभु सच में आज आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम. सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम. यीशु नाम, 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 यीशु नाम. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. यीशु नाम, अद्भुत नाम, मधुर नाम, चंगाई देने वाला नाम. बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला
वाला यीशु सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। बढ़ते ही जाना साथ मसीह के, रखना भरोसा यीशु मसीह पे। बढ़ते ही जाना साथ मसीह के, रखना भरोसा यीशु मसीह पे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन के जल की नदियां वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। मैं जीवन के जल की नदियां वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 हालेलुया, यीशु नाम, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू यीशु नाम, महिमा हो जीसस आपकी, यीशु नाम। हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं यीशु नाम। तो आपके सामने में अगर हम नम्र नहीं बनेंगे तो प्रभु आप हमें शिरोमणि कभी नहीं बनेंगे। आप दिखाना चाहते हैं कि जन को प्रभु, घर घर को प्रभु, घर घर की कलीसिया व्यक्तिगत रीति से हर एक चर्च को प्रभु आप उठाइए, हालेलुया। जो घर में कर रहे हैं प्रभु, ओ यीशु तेरा धन्यवाद हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरी स्तुति हो पिता। और आराधना में
में सहायता करें। स्तुति में सुबह हो या शाम प्रभु जी हमने आपका नाम लिया है। इस समय आराधना करते हैं प्रभु जी, इस आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति में जब हम आराधना कर रहे हैं आपकी महिमा उतरेगी। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हालेलुया। ये गाना हम हिंदी में और तेलुगु में भी गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आओ हालेलुया। आप हमारे साथ हिंदी वाले हिंदी भाषा में गा सकते हैं, तेलुगु वाले तेलुगु में भी गा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ईश्वर धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
స్తోత్రం Hallelujah. అల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడా అత్యున్నతుడా స్తోత్రం Amen. ఆమేననువాడ స్తోత్రం Hallelujah. అల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం Amen. అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడా ఆమేననువాడ స్తోత్రం హల్లెలూయా 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 Hallelujah. Praise Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. इस सुंदर स्तुति और Yes, आराधना Father के God, समय के लिए Jesus. जीसस हम आपको सच में धन्यवाद देते हैं। Thank you हालेलुया। so much, Lord. सच में प्रभु जी आप सच में आदर की योग्य हैं, Yes, महिमा की Lord. योग्य हैं पिता Hallelujah. परमेश्वर। आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है पिता Yes, Father परमेश्वर। God. आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे साइमन Yes, के साथ। Lord. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Yes, Father God, Jesus, Almighty God, we come to your feet, Lord Jesus, today, this morning, Lord. Almighty God, we surrender everything in your hands, Lord. Almighty God, you are greater than everything, Lord. Hallelujah. Thank you so much for this great time which you have given, Lord Jesus, to praise your name on high, Lord. Almighty God, we surrender everything to you, Lord. We thank you so much, Lord Jesus, for this new day, Lord Jesus. Lord Almighty God, we surrender everything in your hands, Lord Jesus. Thank you so much for this great worship, Lord Jesus. We surrender all our songs to you, Lord Jesus. Let your name be glorified on high, Lord Jesus. None other than you in this world is there, Lord Jesus, for us, Lord. Thank you so much for your great life which you gave on your cross, Lord Jesus, so that our sins may be remitted, Lord Jesus. We thank you so much for all the things, Lord. Hallelujah. Lord, for this great presence, we thank you, Lord. We surrender everything to you, Lord Jesus. Let your name be glorified on high, Lord Jesus. Lord, in the further part, Lord Jesus, you be with us, Lord. Let your will be done, Lord Jesus. Everything we surrender in your hands, Lord Jesus. Almighty God, we thank you so much, Lord. In the holy name of Jesus Christ, I pray, Lord. Amen. आमीन आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जिस प्रकार से आपने स्तुति और आराधना में हमारे साथ में मिलकर आपने स्तुति और आराधना किया। हमें वैसे ही विश्वास के साथ आपके सामने खड़े होते हुए आज संडे के दिन हमें बहुत खुशी है और जो संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है वो संदेश को आज मैं आपके बीच में प्रकट करने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ बाइबल में से निकालेंगे इस समय हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय उसके 38 पद से लेकर के 42 वर्ष तक, 38 से लेकर के 42 तक, 38 पद से लेकर के 38 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक, यहाँ पर मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग ने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा और सुना भी होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को मुझे इस लॉकडाउन के टाइम में घर के बारे में बातचीत किया है, इसीलिए पहले पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं आपके आगे के संदेश को आपके बीच में दूंगा। लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यीशु को अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी
वो प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। इस वचन में बहुत ही अद्भुत बात है। इस समय हम चर्च बंद है, मैं चर्च के सामने खड़ा हूँ, ये चर्च का दरवाजा है, ताला लगा हुआ है, चर्च का नाम सामने लिखा हुआ है और मैं एक चर्च का पास्टर होने के नाते सामने खड़े होकर के इस बात को मैं दर्शा रहा हूँ कि चर्च तो बंद है लेकिन प्रभु की आराधना स्तुति बंद नहीं हो सकती, उसको कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकती है। अगर सीमेंट का और लोहे का और लकड़ी का और ईंट का और इटंगी का और रेती का खड़ी का चर्च अगर बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने अपना शरीर का जो मंदिर है, जो देह रूपी मंदिर है, उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। शैतान हार गया, यीशु मसीह जीत गया। और ये देह रूपी मंदिर, और आप भी एक देह रूपी मंदिर है, आप भी एक देह रूपी मंदिर है। जितने भी सामने भाई बहन बैठ के मैसेज को सुन रहे हैं वे सब देह रूपी मंदिर है और देह रूपी मंदिर को कोई भी बंद नहीं कर सकता। इस वचन में लिखा हुआ है कि मार्था ने यीशु को अपने घर में बुलाया। आज मेरा जो संदेश है वो संदेश का विषय इस प्रकार से है, घर में दो प्रकार के लोग रहते हैं 100%। इस दुनिया में दो प्रकार की बातें आपको हमेशा मिलेगी, एक अच्छा एक बुरा, एक विश्वास एक अविश्वास, एक अच्छा और एक बुरा, ये आपको जरूर मिलेगा। नमकीन पानी और खट्टा पानी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक कलर काला है एक कलर सफेद है। ये सब चीजें आपको दुनिया में मिलेगी। इसी प्रकार से घर में भी दो प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मार्था ने यीशु को अपने घर में बुलाया और यीशु ने मना नहीं किया कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोला यीशु ने। यीशु मार्था के घर गया, उसके घर में उतर गया। लेकिन हम क्या करते हैं, आपके घर का काम कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ पर मार्था क्या बोलती है, मार्था बोलती है यीशु को, अरे यीशु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। कौन बोल रहा है ये बात? ये बात मार्था यीशु को बोल रही है कि यीशु को चिंता नहीं। अरे बाइबिल का वचन कहता है, अगर आप ध्यान से मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जब चिंता का बात आया है तो बाइबिल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते, तो भी तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र को नहीं पहनने हुए था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल आग में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। लिखा है, क्योंकि अन्य जाति, सांसारिक लोग जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, कोविड-19 महामारी, कोरोना वायरस के पहले भी ये तकलीफ था, कोरोना वायरस के बाद भी ये तकलीफ रहेगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसकी चिंता आज बहुत सारे मसीही परिवार में किया जा रहा है और करते भी हैं। मार्था के समान, हम मार्था के समान यीशु को बोलते हैं, अरे हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं, तुझे कुछ भी चिंता नहीं। आप यीशु का ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगता है कि आपके मुंह से आप एक
प्रभु यीशु के लोग हैं, आप मसीही लोग हैं, आप चर्च जाते थे, अभी तो चर्च बंद है, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, 10वां भाग देते हैं, हाँ, प्रभु यीशु का सेवा करते हैं, लोगों को गवाही देते हैं, और आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। मार्था के मुंह से ये बात शोभा नहीं दे रही थी। वो कह रही है कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया है मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है चिंता के बारे में वो बात करती है। क्या तुझे चिंता नहीं? क्या यीशु को चिंता नहीं? बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप पतरस में पढ़ेंगे, याकूब में पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है चिंता के बारे में, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 26 पद से लेकर के 34 पद तक मैंने आपके सामने पढ़ा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 26 पद से लेकर 34 पद तक। लेकिन मेरा मैसेज का जो टॉपिक है, जो मैसेज जिस जहां से मैं दे रहा हूँ, वो लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 38 वर्ष से लेकर 42 में लिखा हुआ है चिंता के बारे में। यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं, एक मरियम और एक मार्था। ओके, किसने बुलाया यीशु मसीह को अपने घर में? मार्था ने यीशु को अपने घर में बुलाया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मार्था भी एक स्त्री है, मरियम भी एक स्त्री है, और स्त्री का काम क्या होता है? घर की चिंता करना है, घर की चिंता करना। आपके घर का काम कभी भी खत्म नहीं होगा। मेरे बात को अभी आप ध्यान से सुनिए, जितने भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपके घर का काम कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप संसार में हैं और सांसारिक काम कर रहे हैं, तब तक काम कभी भी खत्म नहीं होगा। हम खुद अपने आप को अनुशासित कर ले, समय निकाल कर बैठे प्रभु के चरणों में। हालेलुया। समय निकालिए, समय निकालिए। महामारी कोरोना वायरस के पहले भी वही तकलीफ था कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज भी वही तकलीफ है, आज भी हमको वही चिंता सता रही है जो मार्था को सता रही थी। मार्था ने यीशु को अपने घर में बुलाया और यीशु मसीह को क्या किया? एक कोने में बैठा दिया, बोले यीशु मसीह आप यहाँ बैठिए। हम ऐसे करते हैं, अगर यीशु मसीह को अपने घर में बुलाएंगे। आज यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा हुआ है, अगर आप 3 अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, तो वहाँ लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये 2 प्रकार के लोग आपके घर में हैं। एक तो है जो मार्था के समान है, एक तो जो है वो मरियम के समान है। आप क्या बनना मांगेंगे? यहाँ पर बोलता है बैठकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़े, स्तुति और आराधना करे, मध्यस्थता की प्रार्थना करे, उपवास प्रार्थना करे, सुसमाचार प्रचार करे इत्यादि। तब आप देखिए कैसे महामारी और महासंकट आपसे दूर रहेगी और आप दूसरों को भी बचा पाएंगे। लेकिन मार्था ने यीशु को क्या किया? मार्था ने यीशु को घर में बुलाया, लेकिन परंतु मरियम ने अपने घर में यीशु को नहीं बुलाया। लेकिन मरियम वो काम कर रही है जो मार्था ने नहीं किया, मार्था वो काम कर रही है जो मरियम ने नहीं किया। आप क्या काम कर रहे हैं? आप मार्था के समान हैं। अभी तक बर्तन नहीं धुला है, अभी तक कपड़ा नहीं धुला है, अभी तक खाना नहीं बना है, अभी तक हम रोटी नहीं बनाए हैं, अभी तक हम पैसा कौड़ी के बारे में सोचे नहीं है, पैसा इतना है, पैसा उतना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस समय में जब भारत देश में कोरोना वायरस नहीं आया था, तब चर्च खुला था, संडे चर्च था। तब हमारे चर्च का टाइम कितना बजे था? 10 बजे था हमारा चर्च का टाइमिंग। ओके, लेकिन हम आते कब थे? 10:30 बजे आते थे, 11:30 बजे आते थे। और जब ऐसा होता था कानकी के समय में हम आते थे लास्ट में 12 बजे, और आकर के कानकी डाल के चले जाते थे और पास्टर का आशीर्वाद वचन ले लेते थे। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं। आज तो आपको बहुत खुश बनाना चाहिए कि आज तो चर्च बंद है, चर्च में ताला लगा है, आपको चर्च आने की जरूरत नहीं है, आपको कोई आवश्यकता नहीं पास्टर का वचन सुनने का, आपको कोई आवश्यकता नहीं स्तुति आराधना करने का, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको टाइट्स देने का या दूसरों को प्रेज द लॉर्ड बोलने का, कानकी डालने का। ऐसे ऐसे भाई बहनों का प्रॉब्लम क्या है? ऐसे ऐसे भाई बहनों का प्रॉब्लम है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
मैं आपसे एक बात बहुत ही स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी है, जो हमको करना है, परमेश्वर ने इस महामारी को भेजा है कि आप जो मसीह हैं, आप जो पास्टर हैं, आप जो पास्टर का परिवार है, आप जो विश्वासी हैं, आप जो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, आपका कर्तव्य है मरियम के समान प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन को सुनती थी। वो सुन रही है करके नहीं, सुनती थी। हर दिन प्रभु के वचन को सुनती थी। उसने यीशु को रिस्पेक्ट दिया। यीशु मसीह घर में इसलिए आया था, आप अपने कामों को छोड़िए और यीशु के चरणों में बैठ जाइए। तब यीशु ने क्या जवाब दिया मार्था को? जब मार्था बोली, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। तब प्रभु ने मार्था को क्या उत्तर दिया? ध्यान से सुनिए। आज प्रभु आपको उत्तर दे रहा है। अगर आप चिंता कर रहे हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस चीज के बारे में अगर आप चिंता कर रहे हैं, यीशु को अपने घर में बुला के, यीशु को अपने दिल में आपने क्यों बुलाया? आपने यीशु को अपने दिल में बुलाया इसलिए, अपने रोटी के लिए, अपने पैसा के लिए, अपने कपड़ा के लिए, अपने चंगाई के लिए, अपने घर की शांति के लिए, अपने घर में आशीर्वाद के लिए। हमारी बेटी का शादी नहीं हुआ, हमारे बेटे का शादी नहीं हुआ, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, हमको नौकरी नहीं है, हम 10 साल हो गए अभी तक हमको बच्चा नहीं हुआ। क्या आपने यीशु को इसीलिए अपने दिल में बुलाया कि यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरा करे? नहीं, ये बात तो सेकंड बात है। फर्स्ट बात जो यीशु मसीह आज आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया। प्रभु आज आपको उत्तर दे रहा है। क्या बोल रहा है? मार्था, हे मार्था। वहां पर आप अपना नाम लगा दीजिए। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। चिंता करती और घबराती है। जब आप चिंता करते हैं तभी आप घबराते हैं। अगर आप चिंता नहीं करेंगे, आप नहीं घबराएंगे, अपना चिंता अगर आप यीशु को दे देंगे तो यीशु आपको घबराहट नहीं, यीशु आपको हिम्मत देगा। हालेलुया। ये विश्वास के साथ आज मैं कहता हूं, डंके की चोट में बाइबल के वचन पे भरोसा रखिए। यीशु मसीह आपको चिंतित करने नहीं, घबराने के लिए नहीं, आपको यीशु चिंता से मुक्त करने के लिए, घबराहट से दूर करने के लिए इस दुनिया में आया। इसीलिए कहता है, यीशु कहता है, अरे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप मरियम के समान इस आवश्यक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को आप चुनना चाहेंगे, जो बहुत ही उत्तम है, जो बहुत ही अति उत्तम है? वो क्या है? प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनते। क्या प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सुनना पसंद करेंगे, या केवल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? आप किस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं? आपके घर में अभी तक बर्तन नहीं धुला, इसलिए 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक, जो घर में प्रार्थना के टाइम में ये सोचते हैं कि अभी हम क्या खाना बनाएंगे, अभी हमको कैसे कपड़ा धोना है, आज क्या खाना में क्या बनेगा, आज क्या रोटी बनाएंगे, आज बर्तन नहीं धुला है, हमारे पास पैसा इतना कम है। लेकिन एक लोग हैं जो मरियम के समान। आप अपने घर में देख लीजिए, 2 प्रकार के लोग आपके घर में पाए जाते हैं। फाइनल बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 20 पद से लेकर के 37 पद तक लिखा है, परमेश्वर के राज्य का आगमन हो गया है, क्या आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? परमेश्वर के राज्य का आगमन हो गया है। ये आगमन का चिन्ह है। इसीलिए 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे आगमन के टाइम में। लूका रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय, लूका 17 का 20 पद से 37 तक मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं वहां पर आपको 2 प्रकार के लोगों को बताऊंगा। बाइबल का वचन कहता है,
जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन भी होगा। सेम वैसे ही हो रहा है। जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते लेन देन करते और पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, सेम वैसे ही हो रहा है। सदोम गमोरा के टाइम में जैसा हुआ था वैसे ही हो रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लूत की पत्नी को हमेशा स्मरण करना, मार्था को हमेशा याद रखना। मार्था बहुत चिंता करती थी, लूत की पत्नी भी बहुत चिंता करती थी। इसलिए कहता है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वो जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य एक खाट में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मार्था ले ली जाएगी या मरियम ले ली जाएगी ये मुझे नहीं मालूम। आज आप घर में जब सोते हैं तो खाट में दो ही लोग सोते हैं, इसलिए एक जन ले लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। आज आप डिसाइड कीजिए आप कौन बनना चाहते हैं। लेने वाले बनना चाहते हैं कि यीशु आपको ले ले, या आप छोड़ दिए जाने वाले? कोई भी नहीं चाहता। उसके बाद लिखा है दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु ये कहाँ होगा? उसने उसको कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के आगमन का चिन्ह है। इसलिए मैं आपसे फाइनल एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के राज्य के आगमन के लिए रेडी हैं? आपके घर में अगर ये दो प्रकार के लोग हैं, आप सभी एक ही प्रकार के लोग बन जाइए, क्योंकि परमेश्वर एक मन के लोगों को प्यार करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जहां मेरे नाम से एक, दो या तीन एक मन की उपस्थित होकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी प्रार्थना सुनता हूं। आज यीशु प्रभु आपको प्रार्थना सुनना चाहता है कि आप अपना टाइम यीशु को देंगे, मरियम के समान उसके चरणों में बैठेंगे। सबसे उत्तम बात है जो मरियम ने चुन लिया, मेरे चरणों पर बैठ के वो मेरे वचन को सुन रही थी, जो मार्था ने नहीं किया। अगर आप मार्था हैं, आप पश्चाताप कीजिए, मरियम बन जाइए। और जब आप मरियम बन जाएंगे, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपके घर को आशीषित करे। आइए हम प्रतिदिन अपने घर में बैठ के प्रभु के चरणों में उसके वचन को सुने, प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु जी, जो वचन आज आपने हमको दिया है कि हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मरियम के समान बनना है और प्रभु के चरणों में बैठ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मरियम ने चुन लिया, जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का वचन है, जो आज विश्वासियों के दिल में रखा जाए और वो कभी भी छीना नहीं जाएगा। हर चीज छीन लिया जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी छीना नहीं जाएगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी इस समय, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि एक एक विश्वासी के घर में मरियम का चरित्र आने पाए, लोग बैठने पाए, टाइम निकालने पाए। प्रभु जी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे होगा घर का काम, कैसे खरीदेंगे, आज हमारे पास पैसा बहुत कम है, इन चिंताओं को छोड़े यीशु को आपने अपने घर में क्यों बुलाया? जब यीशु आपके घर में आ गया तो आपका घर का अधिकारी आप नहीं, यीशु आपका घर का अधिकारी है। यीशु के नाम से एक एक घर को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा हम मरियम के समान प्रभु के चरणों में बैठने पाए। प्रभु इस वचन को सुनाने के लिए और सुनने वाले भाइयों को, आप बहनों को, परिवारजन को ब्लेस करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को पास्टर स्टीफन जा की तरफ से प्रेज द लॉर्ड।